जादुई चक्की। रामपुर गांव में दो भाई रहा करते थे। उन दोनों भाई का नाम कुणाल और उज्जवल था। कुणाल छोटा भाई था और उज्जवल बड़ा भाई था। जहां कुणाल बहुत ही सीधा और सुलझा हुआ था, वहीं पर उज्जवल बहुत ही चतुर और चालाक किस्म का था। जब उनके माता पिता की मृत्यु हुई थी, तो उज्जवल ने अपने छोटे भाई कुणाल के हिस्से की जमीन भी हथिया ली थी और उसे कुछ भी नहीं दिया था। कुणाल अपनी पत्नी पिंकी और बेटे टिंकू के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करता था। वो झोपड़ी बहुत ही बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त थी। सुनिए जी, 2 दिन हो गए हैं, हमारे टिंकू ने कुछ भी नहीं खाया है और ना ही पिया है। ऐसे ही रहा तो इसकी तबीयत बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगी। आप कुछ करिए ना, कहीं पर जाकर काम धंधा जाकर देखिए ना, कुछ काम तलाशिए ना, इससे तो हम सभी भूखे ही मर जाएंगे। मुझे पता है पिंकी, हमारा टिंकू भूख से बेहाल है और भूख से तड़प रहा है, मगर तुम तो जानती ही हो ना पिंकी, मैंने कहाँ कहाँ जाकर काम तलाश नहीं किया है। मैं तो सब काम करने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे कहीं पर कोई काम मिल ही नहीं रहा है ना। मुझे इस बात से बहुत गुस्सा आ रहा है पिंकी कि कैसा मजबूर बाप हूँ मैं। अपने बेटे को एक टाइम की रोटी भी नहीं खिला सकता हूँ। मगर क्या ऐसे घर पर बैठकर अपने आप को कोसने से क्या आपको घर में ही काम मिल जाएगा? नहीं ना, इसलिए आपको घर से बाहर तो जाना ही पड़ेगा ना। आप कुछ भी करिए, मगर मेरे टिंकू के लिए कहीं से भी खाने के लिए कुछ करिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर वो यहाँ वहाँ फिर से काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो यहाँ वहाँ पर काम तलाश करता है। वो काम ढूंढता हुआ शहर तक चला जाता है, मगर उसे कहीं भी काम नहीं मिल पाता है। रास्ते में जब वो वापस अपने घर के लिए जाता है, तो एक बूढ़ी औरत लकड़ी के ढेर के साथ खड़ी थी। माँ जी, आपकी हालत इस लकड़ी की गठरी को उठाने में अब सक्षम नहीं है, फिर भी आप इतने बड़ी लकड़ी की गठरी को अकेले उठा रही थी। माँ जी, आपकी अब उम्र हो गई है और आप लकड़ी के सहारे वैसे भी चलते हैं, इसलिए आपको ये काम नहीं करना चाहिए। अपने बेटे से ही किया करो। बेटा, बात तू सही कह रहा है, मेरे अब उम्र हो गए हैं, मगर बेटा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे अकेले ही ये काम करना पड़ता है। बूढ़ी माँ की बात सुनकर कुणाल को बहुत दुख होता है और वो उस बूढ़ी की मदद करता है। वो उसकी लकड़ी गठरी उठाकर उस बूढ़ी के घर तक छोड़कर आता है। ये लीजिए माँ जी, अब ठीक है ना? अब मैं रोज शाम को आपकी ये लकड़ी का गठरी उठाने के लिए आ जाया करूँगा। अब से आपको ये उठाना नहीं पड़ेगा। बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की है, तुम्हें भूख लगी पड़ी होगी ना? चलो कुछ खा लो बेटा, तुम्हारा पेट भर जाएगा। तभी कुणाल के पेट से आवाज आती है। देखो, मुझे यहाँ तक आवाज आ रही है तुम्हारे पेट से कि तुम कितने ज्यादा भूखे हो। कुणाल उस बूढ़ी से वो खाना लेकर अपने घर चला जाता है और अपने बेटे को खाना खिला देता है। और अब दिवाली का दिन भी आ गया था। सभी के घर में रोशनी थी और दिए जल रहे थे, मगर सिर्फ कुणाल का घर ही अंधेरे में था। और अब तो उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था, ना ही कुछ बेचने के लिए बचा था। वो रोकर अपने भाई के पास मदद मांगने चला जाता है। उज्जवल भाई, मेरी मदद करो, आज दिवाली है और घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। मेरी बीवी बच्चा भूख से बेहाल है, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। देख, मेरे पास तुझे देने के लिए 1 पैसा नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि तू दिवाली के समय मेरा मूड खराब ना करे और यहाँ से चला जा। भैया, अगर आपको पैसे नहीं देने हैं तो मत दीजिए, मगर माँ और पिताजी के मरने के बाद मेरा हिस्सा भी आपने रख लिया है, वो तो मुझे दे दीजिए। मैंने आपसे कभी नहीं मांगा, मगर अब मुझे बहुत जरूरत है। तेरी इतनी हिम्मत,
तुम मुझसे अपनी जमीन का हिस्सा मांगता है। उज्जवल सभी पहरेदारों को बुलाकर कुणाल को बहुत पिटवाता है और उसे घर से बाहर फेंकवा देता है। कुणाल रोते हुए फिर से जंगल की तरफ चला जाता है, जहाँ उसे वही बुढ़िया मिलती है। वो लकड़ी की गठरी के पास खड़ी थी। बेटा कुणाल, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो बेटा? और ये इतनी चोट कैसे लगी बेटा? कुणाल बूढ़ी को अपने भाई की सारी बात बता देता है। कुणाल की बात सुनकर बूढ़ी उससे कहता है, बेटा तू ये गठरी घर ले चल, फिर मैं तुझे कुछ दूंगी, जिसके बाद तेरे दुख दूर हो जाएंगे बेटा। कुणाल वो गठरी घर पर ले जाता है। बुढ़िया उससे कुछ कहती है, ये लो बेटा, ये मिठाई है, इसे लेकर तुम जंगल की तरफ चले जाना। तुम्हें वहाँ पर 2 पेड़ मिल जाएंगे। उसके पीछे ही एक गुफा है, जहाँ पर 4 बोने रहते हैं। उन्हें ये मिठाई बहुत पसंद है बेटा। तुम उन्हें ये दे देना, मगर बदले में उनसे चक्की मांग लेना। मगर बेटा कुछ और मत मांग लेना। कुणाल उस बूढ़ी के बताए रास्ते पर जाता है और उसे वो गुफा मिल जाता है। वो अंदर जाता है तो उसे 4 बोने मिलते हैं। उन 4 बोनों को मिठाई की खुशबू आ जाती है और वो उसे वो मिठाई मांग लेते हैं। तुम ये मिठाई रख लो, मगर मुझे वो जादुई चक्की दे दो। बोने उसे वो चक्की दे देते हैं और उसे चक्की का राज भी बता देते हैं। वो अपने घर जाता है और तुरंत चक्की को एक कपड़े पर रखकर उससे कहता है, चक्की चक्की दाल दे। ये कहते ही दाल निकलने लग जाती है और वो उसे लाल कपड़े से ढककर उसे बंद कर देता है। और फिर उन्होंने दिवाली की रात पेट भर खाना खाया। बचे हुए दाल चावल को वो बाजार में बेच आए। अब ऐसे ही कुणाल उस चक्की से कभी दाल तो कभी चावल तो कभी कुछ ऐसे ही वो सामान चक्की से लेता है और उसे बाजार में बेचने के लिए निकल जाता है। धीरे धीरे उसके दिन बदले और वो अब अमीर हो गया था। उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए थे। घर भी अब अच्छा खासा बना लिया था। अब वो एक सेठ की तरह रहता था। ये बात उसके भाई को अच्छी नहीं लगी। ये कुणाल इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया? आखिर इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया इतनी जल्दी? मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। ये कहकर वो अगले दिन अपने भाई के ऊपर चुपके से नजर रखता है। वो उसके घर जाकर खिड़की से सब देख लेता है और वो सब समझ जाता है कि ये सब खेल उस चक्की का है। तो इस चक्की से ये इतना अमीर हुआ है, मगर अब नहीं होगा। सबसे अमीर तो मैं ही बनूंगा और मेरे अलावा कोई भी अमीर नहीं हो सकता है। जब कुणाल सामान लेकर बाजार चला जाता है तो उज्जवल वो चक्की चुपके से चुरा लेता है और अपने घर आता है। चलो भाग्यवान, जल्दी से चलो। अब यहाँ से अब हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं, कहीं और रहेंगे। जल्दी से सामान बांध लो अपना। अरे पर क्या हुआ है ये तो बताओ। तुम अभी ज्यादा सवाल मत करो, बस जो बोला है वो करो। नैना सामान बांध के ले आती है। उज्जवल और नैना एक नाव लेते हैं और उससे बैठकर वो कहीं और जाने लगते हैं। अब मुझे बताओ भी, क्या बात है, आप इतनी सारी संपत्ति छोड़कर क्यों जा रही हो? अरे भाग्यवान, ये देखो, ये वो जादुई चक्की है जिसकी वजह से कुणाल इतना अमीर हो गया है। अच्छा, तो ये है उसकी अमीरी की वजह। अब इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं ये तो बताओ। हाँ हाँ बताता हूँ भाग्यवान, तुम देखो। चक्की चक्की नमक दे। ये कहते ही नाव में नमक भरना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से नाव डूबने लगती है। अरे अब इसे बंद करो, नहीं तो हम डूब जाएंगे। अरे इसे बंद करना तो मुझे आता ही नहीं है, इसे बंद कैसे करते हैं?
बस फिर वो दोनों अपनी लालच की वजह से डूबकर मर जाते हैं। और कुणाल अपने व्यापार को और भी बड़ा बना लेता है और अपनी पूरी जिंदगी आराम से जीता है।